बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मखमली चादर पेश करते हुए अपने बच्चे और परिवार की खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए घमंडिया गठबंधन बताया। ख्वाजा के दर पर पहुंचे जीतन राम मांझी ने बताया कि वह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में कई बार आए हैं और यहाँ बिना मांगे ही बाबा मुराद पूरी करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने उन्हें सब कुछ दिया है, ऐसे में वह अपने बच्चों के लिए दुआ मांगने आए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज बच्चों की तरक्की देने के साथ ही खुशहाली रखे, इसकी दुआ मांगी गई है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि इंडिया गठबंधन घमंडियों का गठबंधन बन रहा है, जहाँ सभी लोग अलग अलग दिशा में चलने वाले हैं, जिसके चलते वह कभी भी एक नहीं हो सकते। ऐसे में उन्होंने इस गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये गठबंधन कांच की तरह बिखर कर टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में लगातार तरक्की कर रहा है, देश चंद्रमा तक पहुंच गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई भी विकल्प नहीं है और किसी तरह की वैकेंसी खाली नहीं है। जीतन राम मांझी ने बताया कि उनकी पार्टी बिना शर्त एनडीए के साथ है। मांझी ने दावा किया कि एनडीए को देश में 400 सीटें मिलेंगी, तो वहीं बिहार में 40 सीटों के साथ बढ़त मिलेगी। देश की तरक्की और उन्नति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र विकल्प है। कि बाबा के दरबार में प्राय हम हाजिरी लगाते रहते हैं और जब जब हाजिरी हम लगाते हैं हमें मुकाम मिलता है, तो ये सोच करके हम नहीं आते हैं कि हमको मुकाम मिले, लेकिन बाबा अनायास कुछ दे देते हैं। मन में बात आई कि चलें तो चल दिया, आ गए हैं। और यहाँ आने के बाद सही है, अपने राज्य में अपने देश में अमन सुख शांति की चाहत है। जिस प्रकार से आज हम लोग आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं, बाबा सबको आशीर्वाद दें, दुआ दें कि सब हम लोग एक होकर के रहें और भारत विकसित हो। जैसे आज चंद्रमा पर हम लोग जा रहे हैं, उसी प्रकार से सूर्य पर भी जाने की बात है। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान और आगे बढ़े, इसकी भी हम लोगों के दिमाग में बात है। ये बाबा से हम लोग मांगते हैं, दुआ मांगा है और अपने लिए नहीं, कुछ नहीं मांगा है। हम अपने 2 बेटों और 1 पोता के लिए मांगा है कि उन लोगों का ज़िंदगी सलामत रखिए, स्वस्थ रखिए और उन लोगों को आगे वृद्धि हो, ये मांगा है। अपने लिए कुछ नहीं, हमको बाबा बहुत दे दी है, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो इसीलिए हम अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, देश के लिए मांगा है, समाज के लिए मांगा है, अपने पुत्रों के लिए मांगा है बस। और हम समझते हैं कि जो हमारी इच्छा है उसकी इच्छा के अनुसार निश्चित रूप में बिहार में अमन कायम होगा। देखिए, वो गठबंधन तो हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं उसको, इसलिए कि वहाँ एक नेतृत्व नहीं है, अनेकों नेतृत्व है। सब अपने को समझते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपस में मेल होना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए उसको घमंडिया गठबंधन कहा गया है। और कितनों अभी कुछ कर लें, अभी देश के सामने जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी के सामने अभी कोई नेता नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। इसलिए हम मान के चलते हैं कि इन जो गठबंधन है घमंडिया गठबंधन, वो अपने आप में बिखर जाएगा, कांच की तरह टूट जाएगा। आपकी पार्टी का क्या रुख रहेगा? हमारी पार्टी तो एनडीए गठबंधन के साथ हम हैं। एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव में मौका मिलेगा तो लड़ेंगे और निश्चित रूप में हम सफलता पाएंगे, जैसा हमको पता है। और लेकिन हमारा कोई शर्त नहीं है, हम जहाँ भी जाते हैं बिना शर्त के जाते हैं, जो मिल जाता है उसी में सबूर करते हैं और उसी में हम अपने लाइफ को जीवन को आगे बढ़ाते हैं और इसी में हमारा विकास भी होता है और हमारी पार्टी भी चल रही है। शुरुआत में लोग पार्टी को कहते थे कि इनसे पार्टी चलेगी, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, इनका जमात नहीं है, लेकिन आज पार्टी मेरी चल नहीं रही है, पार्टी दौड़ रही है। आज 4 गो विधायक एक MLC हुए हैं और आज हम लोग हैं। अब आज देखते होंगे
कि जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं हज़ारों की भीड़ होती है। सब लोग हम लोग की बात सुनते हैं, तवज्जो देते हैं। ख़ास करके बिहार में 2 4 5 घटनाएँ घटी है, उन घटनाओं के खिलाफ़ हम लोग बोलते हैं, तो सब लोग हम लोग के साथ आने का बात करते हैं। इसी आधार पर हम कहते हैं आगे आने वाले दिन में वो लोग जो भी महागठबंधन के लोग हैं साफ होंगे और फिर एनडीए की सरकार आवेगी। समूचे हिंदुस्तान में 400 सीट और बिहार में 40 सीट निश्चित आवेगी। हमारे यहाँ नर्सरी में थाईलैंड, मलेशिया, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक, बेंगलोर, यूपी में पाए जाने वाले फ्लो के पौधे और आयुर्वेदिक वास्तु नक्षत्र के पौधे मिलने का एकमात्र स्थान धनराज नर्सरी फॉर्म, नागौर रोड, पुष्कर कोटी।